नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इस हफ्ते चर्चा में रही प्रजातियों के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एशियाई काले भालू के ऊपर। अब बात करते हैं ये न्यूज में क्यों था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया स्थित एक एनजीओ यानी गैर लाभकारी संगठन ने पाया कि 16 कुपोषित एशियाई काले भालू के बच्चे लाओस की राजधानी में पाए गए। एशियाई काले भालू के विषय में और जान लेते हैं। इसे मून बियर या व्हाइट चेस्टेड भालू के नाम से भी जाना जाता है। यह भालू के एक मध्यम आकार की प्रजाति है। यह उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, चौड़ी पत्ती वाले और शंकुधारी वनों में निवास करते हैं। यह 1200 से लेकर 3300 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करता है। अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के ऊपर। यह एशिया की मूल प्रजाति होती है। मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ जापान में भी पाई जाती है। यह भारत में पाई जाने वाली 4 भालू प्रजातियों में से एक है। भारत में यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तलहटी और पहाड़ियों में पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके प्रोटेक्शन स्टेटस यानी संरक्षण स्थिति के ऊपर। संकटग्रस्त प्रजातियों की आईसीयूएन रेड लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। इनको वल्नरेबल यानी संवेदनशील में शामिल किया गया है। सभी भारतीय भालू प्रजातियां साइट्स में परिशिष्ट 1 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। अब बात करते हैं ओरंगुटान की। अब बात करते हैं ये समाचार में क्यों था। तो मलेशिया चीन की पांडा कूटनीति के समान पहल के तहत पाम ऑयल खरीदने वाले देशों को ओरंगुटान को उपहार में देने की इच्छा व्यक्त की है। अब और जान लेते हैं ओरंगुटान के विषय में। मलय भाषा में ओरंगुटान नाम का अर्थ है जंगल का आदमी। इनका आकार बंदर जैसा होता है। झबरा लाल फर और पकड़ने वाले हाथ और पैर होते हैं। ये सबसे बड़े वृक्षीय स्तनधारी हैं जो अपना अधिकांश समय पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। ये मनुष्यों के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार और इनमें 96.4% मानव जीन होते हैं और ये अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी होते हैं। ओरंगुटान की 3 प्रजातियां हैं, बोर्नियन, सुमात्रा और तपनौली, जो दिखने और व्यवहार में थोड़ी भिन्न हैं। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवास और वितरण के ऊपर। ये समुद्र तल से 1500 मीटर ऊपर तक पाए जा सकते हैं। अधिकांश निचले इलाकों में पाए जाते हैं। नदी घाटियों या बाढ़ के मैदानों में वनों को पसंद करते हैं। ये महान बानर बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों के वनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति के ऊपर। तीनों ओरंगुटान प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंस यानी महत्व के ऊपर। इन्हें जंगल के माली के रूप में जाना जाता है और ये बीज फैलाव और इकोलॉजिकल सिस्टम के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लोगों और बाघों, एशियाई हाथियों, सुमात्रा गैंडों सहित कई जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इनके ऊपर होने वाले थ्रेट्स यानी खतरों के ऊपर। वनों की कटाई, शिकार ओरंगुटान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं दरियाई घोड़े के ऊपर। सैकड़ों दरियाई घोड़े बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में एक सूखी नहर में फंस गए हैं। दरियाई घोड़े, जिन्हें दरियाई घोड़ा या नदी का घोड़ा भी कहा जाता है, बड़े अर्धजलीय स्तनधारी होते हैं, जिनका सिर और शरीर बहुत बड़ा होता है तथा पैर और पूंछ छोटी होती है। दरियाई घोड़े की 2 प्रजातियां हैं, आम दरियाई घोड़ा और छोटा पिग्मी दरियाई घोड़ा। आम दरियाई घोड़े उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी होते हैं। पिग्मी दरियाई घोड़े 4 अफ्रीकी देशों गिनी, लाइबेरिया और सियरा लियोन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और दलदली वनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं संरक्षण स्थिति के ऊपर। आम दरियाई घोड़ा को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी अति संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं पिग्मी दरियाई घोड़े को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं गोल्डन ट्रेवली के ऊपर। ये न्यूज में क्यों थी। आईसीआर के अंतर्गत केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि ने गोल्डन ट्रेवली के लिए सीड प्रोडक्शन तकनीकी विकसित की है। गोल्डन ट्रेवली के विषय में और जानकारी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसे गोल्डन किंगफिश के नाम से भी जाना जाता है और यह उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली होती है। इनकी भौतिक विशेषताओं के ऊपर बात करें तो इनके पेट पर पीले रंग की एक सिल्वर ग्रे मछली है, जिसमें बिखरे हुए काले धब्बे और सभी पंख पीले रंग के होते हैं और एक काली पूंछ भी होती है। ये इसका डायग्राम आप इमेज देख सकते हैं। इसे गोल्डन किंगफिश के नाम से भी जाना जाता है और यह एक उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली है। जुनौदी मछली अधिक सुनहरे रंग की होती है और जिन पर काली पट्टियां उन्हें बहुत ही आकर्षक रूप प्रदान करती है, इसलिए इन्हें एक्वेरियम में रखना पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के ऊपर। यह पूरे इंडो वेस्ट प्रशांत क्षेत्र में फैली हुई है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, केरल, कर्नाटक और गुजरात में पाए जाने वाले कोरल रीफ क्षेत्रों के अंतर्गत मछली पकड़ने वाले एरिया में पाई जाती है। इनके इंपॉर्टेंस यानी इनके महत्व के ऊपर बात करें तो ये अपनी तीव्र वृद्धि दर, उच्च मांस की गुणवत्ता, उपभोग और सजावटी उद्देश्यों के लिए उच्च बाजार मांग के कारण एक आशाजनक समुद्री जलीय कृषि प्रजाति है। आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति में इनको लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
अब बात करते हैं कॉमन मैना। हाल ही में यह पाया गया है कि कॉमन मैना का एक झुंड राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के किनारे घोंसला बना रहा है। कॉमन मैना के विषय में और बात कर लेते हैं। यह एक पक्षी प्रजाति है जो दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी है। यह अत्यधिक अनुकूलनीय है, खुले जंगल, खेत और शहरी वातावरण सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में पनपती है। अब बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के ऊपर, तो इसकी प्राकृतिक प्रजनन सीमा अफगानिस्तान से लेकर भारत और बांग्लादेश होते हुए श्रीलंका तक फैली हुई है। ये दक्षिण अमेरिका को छोड़कर दुनिया के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कॉमन मैना जैव विविधता, कृषि और मानव हितों के लिए एक गंभीर खतरा है। पक्षी की अनुकूलन क्षमता और आक्रामक व्यवहार ने इसे भोजन और घोंसले के स्थानों के लिए देसी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया है, जिससे देसी पक्षी आबादी में गिरावट आई है। अब बात करते हैं इनके संरक्षण स्थिति के ऊपर, तो IUCN के अनुसार इसे लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथियों, अब इस अंक के बहुविकल्पी प्रश्न के कड़ी के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में है प्रजातियां जो समाचार में हैं, आपको पूछा गया है। पहला है एशियाई काला भालू, उसके सामने है वल्नरेबल यानी अति संवेदनशील। दूसरा है ओरंगुटान, उसके सामने एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त। तीसरा है कॉमन मैना, लीस्ट कंसर्न यानी कम से कम चिंता। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल एक युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी सभी 3 युग्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई युग्म नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और चर्चित प्रजातियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।